हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल का टॉपिक करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखिए, इस टॉपिक के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि आपको जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होगी। तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है वो उनकी ओपनिंग कैपिटल पर ही दिया जाता है। तो पहले कैसे डिटरमाइन करते हैं ओपनिंग कैपिटल, ये देख लेते हैं। देखिए, कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन किया जाता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड। पहले मैं आपको बताता हूं कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओपनिंग कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला है। देखिए, अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन किए गए हैं तो फिर ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू, देखिए ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस कर देंगे वो सारे एलिमेंट जो कि कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए जा चुके हैं। तो कौन से एलिमेंट फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। एक तो ड्राइंग, दो प्रकार की ड्राइंग होती है, एक होती है अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों ही ड्राइंग प्लस करेंगे, क्योंकि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों ही कैपिटल अकाउंट में डीआर की जाती हैं अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए गए हैं। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों ऐड कर दिए, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में डेबिटेड है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है, उसे भी हम प्लस कर देंगे। इसके अलावा अगर लॉस होता है तो वो भी ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि कैपिटल अकाउंट में डेबिटेड होती हैं, इसलिए इन्हें ऐड कर दिया जाएगा। और हम लेस करेंगे वो सारे एलिमेंट जो कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए जा चुके हैं। जैसे एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर लाया होगा तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिटेड होगा, उसे हम माइनस करेंगे। अगर पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिला है पार्टनर को तो वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिटेड है, उसे भी हम माइनस करेंगे। इसके अलावा पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है तो वो भी माइनस किया जाएगा। इसके अलावा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भी माइनस किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हमने माइनस की हैं ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की गई हैं। देखिए, इसी को करने का एक और तरीका है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाकर। तो हम कैपिटल अकाउंट बना के बैलेंसिंग फिगर में वहां से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा वो, और उसी कैपिटल अकाउंट से ही ये फॉर्मूला बनाया गया है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखा जाता है बैलेंस बीडी, ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ ये मैं मान के चल रहा हूँ कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ आएगा अपने आप। तो अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट क्या क्या होगा। सबसे पहले पार्टनर जो एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा, कैश या बैंक, अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो वो इधर क्रेडिट होगा। अगर पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिला है तो वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। और जो P&L एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर मिला है वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट क्या क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले तो कैश या बैंक, ये है कैपिटल ड्रॉन या फिर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। इसके अलावा जो ड्राइंग, नॉर्मल ड्राइंग, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, वो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी एट द एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगर लॉस हुआ है तो P&L एप्रोप्रिएशन में से जो लॉस का हिस्सा पार्टनर को मिला है वो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा।
क्रेडिट का टोटल करके डेबिट माइनस करेंगे तो बैलेंस CD, ये हमारी कैपिटल निकल के आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अब देखिए हमें क्या करना है, अगर हम कैपिटल अकाउंट बना के निकालना चाहते हैं ओपनिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल दी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, जो चीज़ें डेबिटेड हैं वो सब लिख देंगे, जो चीज़ें क्रेडिटेड हैं वो सब लिख देंगे। बैलेंसिंग फिगर में अपने आप ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। और आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला बना है ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का वो यहीं से बना है। देखिए क्लोजिंग कैपिटल में ये चारों चीज़ें ऐड करनी है और ये चीज़ें लेस करनी है तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में ओपनिंग कैपिटल निकालने के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। आप चाहें तो ये फॉर्मूला लगा दें, चाहे तो कैपिटल अकाउंट बनाएं। अब हम इस टॉपिक का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो ये देखिए बैलेंस शीट दी है और ये बैलेंस शीट कौन सी डेट की है, 31 मार्च 2024। और यहाँ पर आप देखिए लॉन्ग और शॉर्ट की कैपिटल दी हुई है। ये ईयर का एंड है, इट मीन्स इसके अंदर जो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल लिखी हुई है वो ईयर के एंड की है, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो हमें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगी। अब आप देखिए ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000, शॉर्ट विड्रू 50,000, ये इनकी ड्राइंग है और ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानेंगे क्योंकि यहाँ लिखा तो नहीं है कि ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। इसके अलावा प्रॉफिट इस साल हुआ है 1,50,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसका मतलब 1,50,000 में से 1 लाख तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, इट मीन्स केवल 50,000 प्रॉफिट ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ये सारी चीज़ें और ये माइनस। तो इनमें से जो होगा केवल वो ही हम लिखेंगे। तो देखिए ड्राइंग है तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग कर देंगे क्योंकि ड्राइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जा चुकी होगी। तो जो चीज़ें डेबिट हो चुकी हैं कैपिटल में उन्हें ऐड करना है और जो क्रेडिट हो चुकी है उन्हें माइनस करना है, तो अपने आप ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इसके अलावा देखिए कैपिटल ड्रॉन लॉस शेयर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए और क्या क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एडिशनल कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सैलरी और कमीशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, वो तो हमें कैलकुलेट करना है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो केवल दो ही चीज़ें हैं, एक तो ड्राइंग है जो कि इनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो चुकी है और एक प्रॉफिट का शेयर है जो कि इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, उसे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमें पहले लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो देखिए लॉन्ग की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो हमें बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है। बैलेंस शीट में लॉन्ग की कैपिटल है 1,20,000 जो कि क्लोजिंग कैपिटल है। अब हम बात करेंगे ड्राइंग की। तो ड्राइंग बताई गई है कि लॉन्ग ने 40,000 रुपये ड्रॉ किया है पूरे साल में माइनस प्रॉफिट शेयर। देखिए यहाँ पर फॉर्म को प्रॉफिट तो 1,50,000 हुआ है, लेकिन इस 1,50,000 में से 1 लाख तो जर्नलिज्म में गया है। इसका मतलब केवल 50,000 प्रॉफिट आपस में इन्होंने बांटा है। और उस 50,000 में से लॉन्ग को कितना मिला होगा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो लॉन्ग और शॉर्ट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम मानेंगे 1:1। तो लॉन्ग को कितना मिला होगा 1/2। तो यहाँ से देखिए 1,20,000 प्लस 40,000 माइनस 25,000 करेंगे तो 1,35,000 ये आ गई लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल। ऐसे ही हम शॉर्ट की निकालेंगे। तो देखिए शॉर्ट की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है 1,40,000 और ड्राइंग की इंफॉर्मेशन बताई है 50,000। प्रॉफिट में से इसे कितना शेयर मिला होगा 50,000 का 1/2, क्योंकि फर्म को जो 1,50,000 प्रॉफिट हुआ है उसमें से 1 लाख तो जर्नलिज्म में ट्रांसफर हुआ है। इट मीन्स पार्टनर्स में केवल 50,000 ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसमें से शॉर्ट को मिला होगा आधा 1/2 मतलब 25,000। तो 1,40,000 प्लस 50,000 माइनस 25,000 करेंगे तो हमारी शॉर्ट की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 1,65,000। तो दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है, क्या पार्टनर्स ने कैपिटल में कोई ट्रांजेक्शन किया है। ट्रांजेक्शन मीन्स ड्यूरिंग द ईयर क्या पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाए या निकाल के लेके गए हैं क्या।
अगर ऐसा है तो फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं पार्टनर्स ने कैपिटल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, और ये जो ड्राइंग भी दिया है ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं है। इट मीन्स कैपिटल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो कैपिटल में अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में ओपनिंग कैपिटल ही पूरे साल रही है, तो ओपनिंग कैपिटल पर ही पार्टनर्स को पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो हम बात करेंगे पहले लॉन्ग को कितना मिलेगा। तो लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल है 1,35,000, पूरा साल इसकी यही कैपिटल रही है। ईयर के बीच में ना तो ये और कैपिटल लाया है ना निकाल के लेके गया है। तो फॉर द होल ईयर इसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका आंसर आ गया 10,800। शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट की ओपनिंग कैपिटल हमने निकाली 1,65,000। इस पर फॉर द होल ईयर इसे 8% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आएगा 13,200। तो ये आपने देख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं जिसमें कि पार्टनर्स ने कैपिटल में ट्रांजैक्शन किया है ड्यूरिंग द ईयर, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमें प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31 दिया है। अमित और ब्रमित ये इन दो पार्टनर हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2023 विद कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड 9 लाख। तो ये देखिए ये जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2023 उस समय की कैपिटल है। इट मीन्स ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। फिर 1 अक्टूबर को क्या हुआ, इन दोनों ने डिसाइड किया है कि इन दोनों की ही कैपिटल 12-12 लाख होनी चाहिए। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। इसका मतलब ये दोनों ने डिसाइड किया कि भाई 1 अक्टूबर से इन दोनों की कैपिटल 12-12 लाख होगी। इसके लिए कैश लाना और ले जाना जो भी जरूरत होगी वो ट्रांजैक्शन किया जाएगा। जैसे आप देखिए अमित की कैपिटल थी 15 लाख, 12 लाख करने के लिए इसे 3 लाख निकालने पड़ेंगे, तो ये विड्रॉ करेगा 3 लाख। इसकी ओपनिंग कैपिटल थी 9 लाख, 12 लाख करने के लिए इसे 3 लाख एडिशनल कैपिटल लानी पड़ेगी। इट मीन्स इस क्वेश्चन में पार्टनर्स ईयर के बीच में एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं या निकाल के लेके जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम से। तो आपने देखा यहाँ पर कैपिटल में पार्टनर्स ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो देखिए प्रोडक्ट मेथड में कैसे करते हैं। देखिए प्रोडक्ट मेथड के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ हम डेट लिखेंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल विड्रॉन, बैलेंस, मंथ एंड प्रोडक्ट। तो हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल ड्रॉन, ड्रॉन या विड्रॉन कुछ भी लिख दीजिए, बैलेंस, मंथ, प्रोडक्ट। अब हमें दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहली बात, इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2023 को। तो 1 अप्रैल 2023 को जो पार्टनर है अमित, पहले हम अमित की बात करते हैं। अमित ने 15 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो इसकी कैपिटल का बैलेंस 15 लाख हो गया। फिर क्या हुआ, फिर 1 अक्टूबर को इसको अपनी कैपिटल 12 लाख करनी है, तो 15 लाख है, 12 लाख करने के लिए 3 लाख ये विड्रॉ कर लेगा। अब इसकी कैपिटल हो गई 12 लाख। तो आप देखिए 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक इसकी कैपिटल 15 लाख रही, मतलब 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 6 महीने हो गए। फिर 1 अक्टूबर से लेके ईयर एंड तक 31 मार्च तक कैपिटल इसकी 12 लाख रही, मतलब 6 महीने। तो 6 महीने के लिए हमें 15 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और 6 महीने के लिए हमें 12 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर प्रोडक्ट करके हम सम ऑफ द प्रोडक्ट पे 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए 15 लाख इंटू 6 90 लाख, 12 लाख इंटू 6 72 लाख। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट है इसका टोटल करना है 1,62,00,000 रुपए। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोडक्ट पे निकालेंगे 1,62,00,000 का 8% की रेट से 1 महीने का। देखिए 1 महीने का हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी मंथ का मल्टीप्लाई कर चुके हैं अमाउंट के साथ।
तो हमें यहाँ पर केवल 1 महीने का ही इंटरेस्ट निकालना है, तो वो निकल के आएगा 1,08,000 रुपये। तो ये तो हो गया, अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्टनर ब्रमित की। देखिए, ब्रमित ने 1 अप्रैल 2023 को जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 9 लाख रुपए, तो इसकी कैपिटल का बैलेंस 9 लाख हो गया। फिर 1 अक्टूबर को डिसाइड हुआ है कि कैपिटल 12 लाख होगी, इट मीन्स इसे 3 लाख रुपए और कैपिटल लानी पड़ेगी, तो एडिशनल कैपिटल में लिखेंगे हम, या कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब इसकी कैपिटल हो गई 12 लाख। तो आप देख रहे हैं 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक 6 महीने तो इसकी कैपिटल 9 लाख रही, और फिर 1 अक्टूबर से लेके ईयर एंड तक 12 लाख रही, 6 मंथ हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 लाख इंटू 6 54 लाख, 12 लाख इंटू 6 72 लाख। तो टोटल प्रोडक्ट का आ गया 1,26,00,000 रुपए। अब इस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे 1 महीने का, क्योंकि हम मंथ का ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। 1,26,00,000 रुपए पर 8% की रेट से 1 महीने का कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 84,000। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।